हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड एक एरोगेंट सीईओ से शादी करती है बिकॉज उसके सिस्टर वेडिंग के दिन ही भाग जाती है। इन दोनों की मैरिज में कोई भी प्यार नहीं होता है क्योंकि मेल लीड को प्यार करने आता ही नहीं है। तो इन दोनों की लव स्टोरी थोड़ी सा इंटरेस्टिंग है और क्यूट है, रोमांस तो है ही। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस सॉ रहता है। वो एक सेक्रेटरी भी रहती है। सभी एम्प्लॉय के लिए बहुत सारा कॉफी लेकर ऑफिस में जाती है तो सभी लोग उसको थैंक यू बोलते हैं कॉफी देने के लिए। और उसकी जो कलीग फ्रेंड होती है वो बोलती है कि तुम्हारा वेडिंग रिंग। सॉ की फ्रेंड जो कलीग फ्रेंड होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही अच्छे तुम्हें इतना एक्सपेंसिव वेडिंग रिंग दिया है। मिस सॉ झूठ बोलती है कि वैसे भी ये फेक है। के बाद मिस सॉ मुन्ने बोलती है कि मैंने तो बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रखा था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जब मिस सॉ के साथ वेडिंग करने वाले थे उसको वेडिंग रिंग बहुत सारा दिए थे। तो बोला थे कि इसमें से जो तो पसंद है तुम वो ले लो। सॉ बोले थे कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन मिस्टर फू सभी उसके लिए बाय कर दिए थे। याद करती है मिस सॉ तो उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी फेक है फिर भी तुम इसको ट्रेसर की तरह रख रही हो। तो सॉ सभी को कॉफी देती है तो और कलीग लोग पूछने लगते हैं कि तुम लोगों को शादी का कितना दिन हुआ, तुम लोग कैसे मिले। तभी इधर से मिस्टर फू आ रहे होते हैं। मिस सॉ बोलती है कि हम लोग को वेडिंग का 1 साल हो गया और हम लोग का अरेंज मैरिज हुआ है। तभी लोग कलीग लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी अरेंज मैरिज हुआ है तो क्या हुआ, मैं हम लोग आप लोग के लिए बहुत ज्यादा खुश है। सभी लोग बोलने लगते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आ गया है, मतलब इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर फू और हमारी फीमेल लीड का हस्बैंड। मिस्टर फू आते हैं तो मिस सॉ को देखते हैं तो मिस सॉ बोलती है कि हेलो वाइस प्रेसिडेंट। फिर मिस्टर फू उसको देख के अंदर चले जाते हैं। तो लोग ऑफिस में जाके बैठते हैं, लोग एक दूसरे का फेस देख रहे थे और मिस सॉ अपना वेडिंग रिंग छुपा रही होती है। तभी उसके पास वही फीमेल कलीग जाती है और बोलती है कि तुम्हें तो पता नहीं कि हमारा सीईओ कुछ ज्यादा ही वर्कहॉलिक है, मुझे लगता है कि उनका प्राइवेट लाइफ कैसा होगा तुम्हें नहीं जानना। फिर मिस सॉ बोलती है कि मिस्टर फू का प्राइवेट लाइफ। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस सॉ अपने रूम में बैठी रहती है। तभी उसके पास उसका हस्बैंड मिस्टर फू जाता है अपना सेक्सी वाला बॉडी दिखाकर, पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो मिस सॉ हाँ बोलती है। इसके बाद मिस्टर फू अपनी लव किस करता है और किस करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें जॉब करना है तो तुम कभी भी बोल सकती हो। सो किस करा था तभी मिस सॉ उसको रोकती है और बोलती है कि रुको मत। फिर उसको कपड़े खोलती है, फिर वो लोग किस करते हैं और किस करने का तो लोग अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। वो बात याद करती है मिस सॉ। फिर अपने हस्बैंड मिस्टर फू को देखती है, मोमेंट याद करती है, फिर कुछ ज्यादा साई फील करती है। तभी उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, तुम वाइस प्रेसिडेंट का प्राइवेट के लाइफ के बारे में कुछ जानती हो क्या। तो मिस सॉ बोलती है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट का प्राइवेट लाइफ के बारे में कैसे जानूंगी, मैं उसकी ओनली सेक्रेटरी तो हूँ। तो उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि तुम सही बोल रही हो और मैंने ये भी सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट 1 साल पहले एक गर्ल के संग शादी किए थे। मुझे सचमुच नहीं पता कि वो वुमेन कौन है जो मिस्टर फू के संग शादी की है। तो तब मिस्टर फू ऑफिस में काम कर रहे होते तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके बाय, वो बोल के चली जाती है। काम खत्म करने के बाद उसकी वही फीमेल कलीग बोलती है कि क्या हुआ, इतना लेट हो गया, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आया है। तो मिस सॉ बोलती है कि कुछ ज्यादा काम में बिजी है। तो उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि डोंट वरी, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें उससे ज्यादा हैंडसम बंदे से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। वो बोल के चली जाती है। फिर मिस सॉ अपनी फ्रेंड के जाने के बाद टाइम देखती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि इस टाइम में तो मिस्टर फू सो गए होंगे। मैं 1 साल पहले मिस्टर फू के संग शादी की, तब से अभी तक मिस्टर फू हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते, उसको ज्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं। वो डिसिप्लिन पर्सन है। 9 बजे जाते हैं, बाथरूम में शावर लेते हैं, 9:30 बजे तक एकदम फ्रेश अप होकर सो जाते हैं। 10 बजते पर सो जाते हैं। बात याद करते हुए घर के अंदर जाती है, जैसे ही डोर खोलती है तो सामने मिस्टर फू रहते हैं। बोलते हैं कि मिस्टर फू एक वर्ड हो जो प्री प्रोग्राम्ड है। मिस्टर फू मिस को देखता है, उसको पकड़ता, किस करने लगता है और किस करते करते उसको कैरी करता है एक हाथ से और टेबल पे ले आके बैठाता है, उसे किस कर रहा होता है। तभी मिस सॉ मंदे बोलती है कि जब तक मिस्टर फू ना चाहे मैं भी नहीं करती हूँ। फिर उसको टेबल पे किस कर रहा होता है। तभी मिस सॉ उसको रोकती है और बोलती है कि मैं शावर नहीं ली हूँ, मुझे शावर लेने जाना है। तो बाद मिस सॉ जब शावर ले रही होती है तो वहाँ पे मिस्टर फू चले जाते हैं। तो मिस सॉ बोलते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग साथ में शावर लेंगे। फिर वो दोनों बाथरूम में ही रोमांस करने लगते हैं, दूसरे किस करते हैं और किस करने का तो अच्छा सा रोमांस करते हैं और नाइट भी स्पेंड करते हैं। रोमांस करने के बाद नेक्स्ट दोनों साथ में उठते एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और मिस सॉ बोलती है कि हम लोग रात को कितना ही पैशनेट नाइट स्पेंड क्यों ना करें। मिस्टर फू का जो टाइमिंग है उठने का उसी टाइम से उठता है और मैं उसके साथ ही फॉलो करके उठ जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस सॉ जगती है और मिस्टर फू को देखती है और बोलती है कि मिस्टर फू हर एक चीज प्लान के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो खाना खाना हो, सोना हो, इंक्लूडिंग मुझसे शादी भी करना उनका प्लान का ही पार्ट था। फिर तो बैठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर फू उसको रिंग देता है तो मिस सॉ मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है। फिर वो रिंग देखती है और बोलती है कि वैसे भी मशीन कभी कल वार्मथ दिखाती है, मतलब वो अपने हस्बैंड को पूरा मशीन बुला रही थी। बोलती है कि मुझे पता है ये सब मिस्टर फू मेरे लिए नहीं कर रहे, ये ओनली मिसेस फू के लिए कर रहे, टाइटल के लिए कर रहे हैं। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाई जाती है मिस्टर फू अपने कंपनी का 5% शेयर्स मिस सॉ को दिए थे। तो मिस सॉ बोलती है कि तुमने मुझे क्यों दिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें मिसेस
मिसेस फू का पोजीशन अच्छे से एंजॉय करना होगा। मिस सा मन में सोचती है कि मिस्टर फू को यही लगता है कि जो मिसेस फू बनता है उसको ये सब देना चाहिए, इसलिए वो दे रहा है। मैं भी ये समझकर एक्सेप्ट कर ही ली थी। तो लोग खाना खाने के बाद रेडी होते हैं और रेडी होने का दोनों साथ में निकलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कार से जाते हैं। वो कंपनी का बॉस है और उसकी वाइफ कंपनी की सेक्रेटरी है। तो कंपनी के अंदर जाती है, काम कर रही होती है, तो सभी एम्प्लॉय लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी सेक्रेटरी साओ बहुत अच्छा काम करती है और वो मिस्टर फू की 2 साल से सेक्रेटरी है। उनका काम करने का तरीका बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, तो कुछ ज्यादा इम्प्रेसिव भी है। वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट कुछ ज्यादा एरोगेंट है, कुछ ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, लेकिन मिसेस और हर एक काम एकदम परफेक्टली करती है। कभी भी मिस्टर फू को मौका नहीं देती कंप्लेन करने का और वो सभी चीज रेडी करती है। फाइल्स हो गया, कॉफी हो गया, एवरीथिंग। और जब प्रेसिडेंट वो जब कंपनी के अंदर आते हैं तो वो कम करने के लिए सामने लिफ्ट के बगल में ही खड़ी थी। तभी देखती है कि मिस्टर फू उसका आईडी कार्ड पहने और वो मिस्टर फू का आईडी कार्ड पहनी। जैसे लिफ्ट खोलता है उसको अंदर धक्का देती है। मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, तो मिस साओ बोलते हैं कि हम लोग गलत आईडी कार्ड पहने हुए। फिर वो लोग अपना अपना आईडी कार्ड को चेंज करते हैं। बाद मिस्टर फू लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो और कलीग उनको देखकर से हट जाता है। इसके बाद लोग मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ पे सभी एम्प्लॉय लोग आते हैं, अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मिस्टर फू सबका प्रेजेंटेशन सुन रहे होते हैं। जैसे ही मिस्टर फू हाथ बढ़ाते हैं तो सिक्योरिटी साहब उसको जो भी जरूरत होता है देता है। तो कलीग लोग बातें करने लगता है कि सिक्योरिटी साहब को कैसे पता है कि मिस्टर फू को क्या चाहिए। वो जस्ट हैंड दिखाते हैं और वो दे देती है उनको जो जरूरत रहता है। दोबारा ग्लास निकालते हैं तो मिस साहब समझ के वो टिश्यू पेपर देती है ग्लासेस को क्लीन करने के लिए। वीक एम्प्लॉय बोलती है कि कैसे पता है सिक्योरिटी साहब को कि मिस्टर फू को एग्जैक्टली चाहिए क्या। उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो मिस्टर फू उस एम्प्लॉय से हैंडशेक करता है। तभी फीमेल कलीग जाती है साओ के पास और बोलती है कि 3 टाइम वाइस प्रेसिडेंट हाथ दिखाया और तुम्हें क्या पता तुमको क्या देना है, तुम्हें कैसे पता। मिस्टर फू बोलता है कि सिक्योरिटी साहब चलो और स्माइल पास करता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर फू अपनी वाइफ को किस कर रहा होता है और कहा है कि मेरी वाइफ इस शादी के लिए एकदम परफेक्ट है, कि हम लोग को ज्यादा ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है बेड में, और मेरी वाइफ के साथ मेरा वर्किंग रिलेशनशिप भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे कब क्या चाहिए उसे हर चीज पता है। जब भी जरूरत होता है मेरे टाइम पे वो मेरे पास ही रहती है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बिहेवियर को मैं क्या बोलूंगा, लाइकिंग या फिर प्यार, मैं इससे हर चीज दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज इसको नहीं दे सकता जो कि प्यार है। अभी लिफ्ट खोलता है तो उसमें से एक मैन बहुत सारा बॉक्स लेकर आ रहा था और उसकी वाइफ को उसे धक्का लग जाता है। तभी मिस्टर फू अपने डैड का बात याद करते, उसके डैड ने बोला था कि इस दुनिया में सबसे यूजलेस थिंग प्यार है, इससे ज्यादा बकवास कुछ है ही नहीं। वही बात याद करके मिस्टर फू अपनी वाइफ को हेल्प भी नहीं करने जाता है। वो एम्प्लॉय बोलता है कि माफ कीजिएगा मिसेस। मिस साओ बोलती है कि कोई बात नहीं। मिस्टर फू बोलता है इस एम्प्लॉय से कि तुम कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो बोलता है कि मार्केट डिपार्टमेंट पे, सुपर फ्लोर में डिलीवरी देने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि डिलीवरी देने के बाद तुम जाना और रिजाइन कर देना। तो मिस साओ बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मिस साओ से कि शाम का शेड्यूल मुझे ईमेल कर देना, और तुम अगर हॉट हुई है तो तुम खुद हॉस्पिटल चली जाना, और बोलकर से चले जाता है। अभी मिस साओ बोलती है कि मिस्टर फू तो हमेशा यही करता है, अब मुझसे डिस्टेंस कवर करके रखता है, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट भी कर सकती हूँ। फिर मिस्टर फू लिफ्ट के अंदर जाके बोलता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को हेल्प करूंगा तो मैं ऐसा लगता है कि मैं उसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस साओ काम कर रही होती है, उसके हाथ में पेन हो रहा था। तभी उसकी मदर का कॉल आता है तो साइड में जाती है बात करने के लिए, बोलती है कि हाँ माँ बोलिए। तो उसकी मदर बोलती है कि शादी का 1 साल हो गया, तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, और तुम्हारे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो मिस साओ बोलती है कि मेरे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ, मिस्टर फू ये सब नहीं कर सकता है क्या। मिस साओ बोलती है कि मदर ऐसा बात नहीं है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम बेबी क्यों नहीं कर रहे हो। तब उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें पता है ना साओ, अगर तुम्हारी सिस्टर शादी से नहीं भागी होती तो तुम अपनी सिस्टर की जगह पे शादी नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ तुम जल्द से जल्द मिस्टर फू के साथ बेबी कर लो, अपना पोजीशन को स्टेबल रख। ये बोलकर उसकी मॉम फोन कट कर देती है। अभी मिस साओ बोलती है कि मिस्टर फू जिस पर्सन से शादी करने वाले थे वो मैं नहीं थी, इसलिए मैं उसके साथ बेबी नहीं करूंगी। तो लोग घर जाते हैं और रोमांस कर रहे होते हैं। मिस्टर फू प्रोटेक्शन लेते हैं तो मिस साओ मना करती है। तो मिस्टर फू बोलते है कि क्या हुआ। तो मिस साओ बोलती है कुछ भी नहीं। इसको तो लोग रोमांस करते हैं, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। जब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं तो मिस साओ पास्ता देखती है। तो मिस्टर फू बोलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मिस साओ वो पास्ता को देख रही होती है। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि क्या भूख नहीं है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साओ अपनी सिस्टर लिन के साथ घर पे जाती है। तो मिस्टर फू पास्ता ऑर्डर किए हुए थे। तभी उसकी सिस्टर लिन मिस्टर फू से बोलती है कि तुम्हें पता है मैं टेस्ट किया है तो फिर पास्ता रहता है। तो मिस साओ बोलती है कि मेरी सिस्टर का फेवरेट फूड मेरे घर में नॉर्मल ब्रेकफास्ट है। मिस साओ बोलती है कि मुझे कंपनी जाना, वो बोल के चली जाती है। मिस्टर फू टाइम देखता है, बोलता है कि टाइम तो हुआ नहीं, इतनी जल्दी कंपनी क्यों जा रही है। इसके बाद कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फू सिक्योरिटी साओ को बुलाते हैं। तो बोलते हैं कि यस बॉस बोलिए। तो सिक्योरिटी साओ उसको जिंजर वाला टी
देता है। तो बोलती है कि मुझे क्यों दे रहा है। उसके बाद कॉफी लेके जाती है मिस्टर जैंग के लिए। वो मिस्टर फू के साथ मीटिंग करने के लिए आई थी। मिस्टर जैंग बोलती है कि तुमने मेरा शेड्यूल फिक्स किया ना मिस्टर फू के साथ। तो सेक्रेटरी साहब बोलती है कि हाँ। मिस्टर जैंग बोलती है कि सेक्रेटरी साहब तुम्हें पता है ना कि वाइस प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए 15 मिनट लेट है। मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट पंक्चुअल नहीं है टाइम के। तो साहब बोलती है कि माफ कीजिएगा मिसेस जैंग, मिस्टर फू कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में लगे हुए हैं, जब वो आएंगे तो आप सब अप्लोजाइज कर लेंगे। लेकिन वो मिसेस जैंग को ज्यादा ही सेक्रेटरी साहब का इंसल्ट कर रही होती है। बाहर का कलीग लोग बातें करने लगते हैं कि देखो मिसेस जैंग सेक्रेटरी साहब के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्रिएट कर रही है। ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी साहब आज कुछ ज्यादा सफर करने वाली है। लेकिन मिसेस जैंग को ज्यादा इंसल्ट करती है और बोलती है कि उसको फेमस रेस्टोरेंट का कॉफी पीना है जो उसको लाने में 20 मिनट लगेगा। तो मिसेस साहब बोलती है कि माफ कीजिएगा मिसेस जैंग, मैं वो कॉफी लेने के लिए नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हूँ, मैं आपका ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकती हूँ, मेरा एथिक्स के खिलाफ है। बात को लेकर मिसेस जैंग गुस्सा करती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मिस्टर फू शादीशुदा है, अगर तुम मिस्टर फू के ऊपर डोरे डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मिस साहब बोलती है कि मिसेस जैंग मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने स्क्रैच से अपना बिजनेस बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी इंसल्ट कर सकते हो। और हाँ, सबसे पहली बात है वुमेन को कैसे इंसल्ट कर सकते हो। इस बात को लेकर मिसेस जैंग और गुस्सा करती है और हमारी फीमेल के ऊपर कॉफी फेंक देती है। अभी इधर से आता है मिस्टर और अपना कोट से सिक्योरिटी साहब को कवर करता है और बोलता है कि मिसेस जैंग आपको किसने परमिशन दी मेरी कंपनी में आकर मेरे एम्प्लॉय को बुली करने की। वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर कॉफी बुलाता है और बोलता है मिस साहब की जो पहले इसने किया है तुम्हारे साथ तुम वही करो सेक्रेटरी साहब। और मिस साहब वो कॉफी को नीचे रख देती है। साहब कॉफी टेबल पर रखती है और बोलती है कि चाहो तो ये कॉफी आपके ऊपर फेंक देती हूँ, लेकिन अगर मैं ये कॉफी आपके ऊपर फेंकूंगी तो जो फू कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन है वो खत्म हो जाएगा और फू कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर है। और सबसे पहली बात है कॉफी कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने मेरा प्रोफेशनल के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगा और मेरा एबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया। तरीके से पूरा पर्सनल इंसल्ट था जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो कॉफी लेते इसको फेंक देती है और बोलती है कि ये कॉफी आपको प्री जज के लिए, मैं इंसल्ट करने के लिए। क्या दोनों को बीच में सब कुछ ओवर हो गया। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं तो बात कीजिए, अदरवाइज ये डोर आपके लिए खुला हुआ है, आप यहाँ से जा सकती हैं। मिस्टर फू अपनी वाइफ का फेस देखता है और बोलता है कि शादी के बाद ने इसको एज अ सिक्योरिटी या फिर वाइफ की तरह देखा करता था, लेकिन आज समझ में आया कि मेरी वाइफ गुस्सा भी करती है और इसका साथ भी है। पर मिस साहब वहाँ से चली जाती है। मिस साहब के जाने के बाद मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर फू मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत जज किया, पर डोंट वरी, मैं जो कॉपरेशन करूंगी उसमें तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा दूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे आपके साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करना। ये बोलकर मिस्टर फू चले जाता है। उसके बाद मिस अपने ऑफिस में रहती है, तभी मिस्टर फू उसके पास जाता है, उसका क्लोज आता है। तो मिस साहब बोलती है कि तुम्हें क्या करो, मैं खुद कर सकती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कहीं जला उला तो नहीं है ना। फिर मिस्टर फू देखता है कि थोड़ा सा गले के पास रेड हो गया है। तो मिस साहब बोलती है कि थोड़ा सा रेड है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जितनी तुम सॉफ्ट बाहर से दिखती हो अंदर से तुम उतना ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो। मिस्टर फू बोलता है कि ये बात याद रखना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना। वैसे भी हम लोग का बिजनेस डील होगा, इसमें कोई भी पर्सनल और पर्सनल फिट नहीं जुड़ा हुआ है, तो तुम अपना डिफेंड अच्छे से कर सकती हो। ओके बोलती है। ओके बोलती है तो लोग एक दूसरे से को प्यार से देखने लगते हैं। के बाद मिस्टर फू बोलता है कि चलो घर चलो, मैं तुम्हें कपड़े चेंज करने में हेल्प करता हूँ। तो मिस साहब मना करती है, बोलती है कि 10 मिनट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आपको एब्सेंट होना ठीक नहीं होगा और ना ही मुझे। मिस्टर फू बोलता है कि ओके, क्यों नहीं तुम मेरा शर्ट पहन लेती हो। तो मिस साहब बोलती है क्या। इसके बाद मिस्टर फू अपना शर्ट खोलकर मिस साहब को देता है पहनने के लिए। तो मिस साहब एलिवेटर में वो ड्रेस को चेंज करके पहन रही थी अच्छी तरीका से। तो मिस्टर फू बहुत ही प्यार से अपनी वाइफ को देख रहा होता है, बोलता है कि चलो मीटिंग रूम में। फिर वो लोग चले जाते हैं। मीटिंग खत्म करने के बाद वो अपने ऑफिस में जाती है तो उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि तुमने इतना जल्दी कपड़े भी चेंज कर लिए सा, और वैसे भी ये कपड़े कुछ ज्यादा ओल्ड फैशन लग रहे हैं सा, और वैसे भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है, आउटफिट मैंने कहीं तो देखा है। मेरे साहब बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे मीटिंग में जाना। वो बोलकर डॉक्यूमेंट लेके वहाँ से चली जाती है। फिर बोलती है कि मैं बाद में बात करूंगी। के बाद मिस्टर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू अपने घर में बैठे रहते, तभी मिस साहब आती है और फटाफट उस मेड को बोलती है कि सेट को पोस्ट कर देने के लिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्या हुआ। तो मिस साहब बोलती है कि अगर सेट तुम दोबारा पहन के जाओगे तो सबको पता चल जाएगा हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग अपना रिलेशनशिप पब्लिक क्यों नहीं कर देते हैं। तो मिस साहब बोलती है कि तुम चाहते हो कि हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक हो जाए। तो मिस्टर फू बोलता है कि आज जो मिसेस जैंग ने तुम्हारे साथ की है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई और तुम्हारे साथ ये करे। अगर तुम मिसेस फू का पोजीशन पता चल जाए कि तुम मिसेस फू हो तो कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। और मिस साहब बोलती है कि तुम प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि भी तुम मेरी वाइफ हो। तो मिस साहब बोलती है कि मैं क्या एक्सपेक्ट भी करूंगी। मिस्टर फू बस अपनी वाइफ का टाइटल को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो भी उसकी वाइफ होगी वो भी मिस्टर फू को वैसे ही प्रोटेक्ट करेगा जैसे मुझे करा, मैं कोई इसके लिए स्पेशल नहीं हूँ। मिस साहब बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर फू, पर इसका जरूरत नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्यों नहीं जरूरत है। तो मिस साहब बोलती है कि मैंने इतने सालों तक कंपनी में एज ए सिक्योरिटी का पोजीशन बनाया हुआ है, अगर सबको पता चल जाए कि मैं मिसेस फू बन रही हूँ तो मैं सारा मेहनत पानी में चले जाएगा। वो ये लगा कि मैं कनेक्शन के द्वारा
द्वारा इस पोजीशन पे आई हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके, वो बोलकर वहाँ से चले जाता और ये भी बोलता है कि तुम रेस्ट कर लेना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस सॉ एक बॉक्स खोलती है, उसमें उसका पर्सनल डायरी रहता है। वो डायरी खोलती है, उसमें मिस्टर फू का फोटो रहता है। तब पता चलता है कि मिस सॉ का मिस्टर फू के ऊपर 10 साल से क्रश था। उसके बाद फ्लैश तक दिखाया जाता है जब वो अपनी सिस्टर के साथ स्कूल गई थी तो फर्स्ट टाइम वो मिस्टर फू को देखी थी, तभी से उसका क्रश हो गया था। फिर बैक टू स्टोरी भी दिखाई जाती है कि मिस सॉ ड्रिंक की रहती है, अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है कि आज हम लोग कर सकते हैं, और सब ग्लासेस निकालती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि आज कुछ ज्यादा डिफरेंट लग रही है। वो अपने हस्बैंड को किस करती है, फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और किस करते हुए अच्छा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस सॉ उठती है तो बोलती है कि ओ नो, मैं लेट हो गया। फटाफट बाथरूम की तरफ दौड़ती है। जब वो अपना वाटर से फेस को क्लीन कर रही थी तभी देखती है उसके नेक पे कुछ ज्यादा लव बाइट है। तो मिस सॉ बोलती है कि ओ नो, कल रात को मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं की, कुछ ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर उसके पास मिस्टर फू जाते हैं और बोलते हैं कि ये रहा तुम्हारा हनी वाटर, तुम्हारा नशा कम हो जाएगा। सॉ बोलती है कि माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही देर तक सोती रह गई। तो मिस्टर फू बोलता है कि डिनर रेडी है, तुम नीचे आ जाना। वो बोलकर से चले जाता है। फिर मिस सॉ बोलती है कि एक मिनट, सुबह सुबह तो मीटिंग था ना, मिस्टर फू कंपनी क्यों नहीं गए? वो टाइम देखते हुए बोलती है कि ओ आज तो सैटरडे है। वो हनी वाला वाटर पी लेती है। और मिस्टर फू स्टडी रूम में रहता है तो मिस सॉ उसके पास जाती है और मिस्टर फू को देखती है और बोलती है कि हम लोग का शादी एक एक्सीडेंट से हुआ था। हम लोग को फ्लैश में दिखाया जाता है कि जो सॉ के मॉम डैड होते हैं वो बोलते हैं कि लिन और मिस्टर फू चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे। उन लोग का एंगेजमेंट भी हो गया था, पर पता नहीं क्यों लिन शादी से भाग गई। आंटी तुमसे अपोलोजाइज कर रही है मिस्टर फू। फिर अपने हस्बैंड को बोलने के लिए बोलती है। तो जो सॉ के डैड होते हैं बोलते हैं कि हम दोनों का फैमिली का मैरिज अलायंस है, ये तो नहीं टूट सकता, एक काम करो तो मेरी मिस्टर फू मेरे सॉ को देखने लगता है। तो मिस सॉ मुन्ने बोलती है कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन मिस्टर फू के ऊपर तो अच्छा नहीं था, मुझे लगा था कि मुझे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन मिस्टर फू को इस पार्टनर का जरूरत था तो वो एग्री हो गया। उन लोगों को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। मिस्टर फू बोलता है कि तुमने डिनर कर लिया? तो बोलती है कि हाँ। इसके बाद मिस्टर फू टेबल का सामान हटा रहे थे तभी उसका डायरी ले लेते हैं। तो फटाफट जाती है मिस सॉ और मिस्टर फू के हाथ से डायरी ले लेती है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि क्या हुआ, कुछ सीक्रेट लिखा हुआ है क्या? तो मिस सॉ बोलती है कि नहीं, बस कुछ गॉसिप्स लिखा हुआ है। उसके बाद वो अपना सामान को पैक करने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि आंटी ने बोला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, मेरी वजह से? तो मिस सॉ बोलती है कि नॉनसेंस बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा है। तो मिस्टर फू बोलता है कि भूलो मत, नेक्स्ट वीक तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है सभी का होगा। तो मिस सॉ ओके बोलती है। उसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सभी एम्प्लॉय लोग को फिजिकल एग्जामिन करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तभी उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि तुम्हें पता है हम लोग की कंपनी में नई सेक्रेटरी मिसेस जैंग आई है, वो कुछ ज्यादा रूड एंड एरोगेंट है। सॉ बोलती है कि वो न्यू सेक्रेटरी जो मिस्टर फू ने खुद इसको हायर किया है। तो फीमेल कलीग बोलती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझसे टकराए ना। फीमेल कलीग सेक्रेटरी सॉ को भी केयरफुल रहने के लिए बोलती है। तब उधर से मिसेस जैंग चली आती है। सेक्रेटरी सॉ के पास जाके जैंग बोलती है कि क्या कोइंसिडेंट है, तुम भी यहीं पे हो? ऐसा लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट रियली अपने एम्प्लॉय लोगों को ज्यादा ही केयर करते हैं। मिस सॉ बोलती है कि सभी एम्प्लॉय के साथ हो रहा है, मैं स्पेशल नहीं हूँ। उसके बाद सेक्रेटरी जैंग बोलती है कि सेक्रेटरी सॉ, तुमने जो मिसेस जैंग के साथ किया ना, ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा में है, हो सकता है तुम्हें कंपनी से निकाल दे। तो मिस सॉ गुस्सा करते पर कुछ नहीं बोलती है। फिर मिसेस जैंग उसको टेस्ट करने के लिए बोलती है, तुम्हें पता है फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेसिडेंट चेक करना चाहते हैं कि तुम कैपेबल हो कि नहीं हो। फिर चुप हो जाती है। ये सब बात सुनकर पीछे से मिस्टर आ रहे थे और सेक्रेटरी जैंग का बात सुनकर गुस्सा करते हैं। तभी उसको कुछ बोलने के लिए जाते हैं तो उसका असिस्टेंट इसको रोक देता है और बोलता है कि बॉस, मैं वो आपकी वाइफ नहीं सेक्रेटरी, अगर आप उसको साइड लोगे तो कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी मिस्टर स्टफो गुस्सा करते रह जाते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी मिसेस जैंग मिस सॉ को टीज कर रही होती है। तब उधर से डॉक्टर आता है और बोलता है कि अगर आप अपने कलीग को बुली करना बंद कर दिए तो लाइन लगाइए, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मिसेस जैंग बोलती है कि तुम हो कौन, मैं अपने कलीग से बात कर रही हूँ। तभी डॉक्टर अपना मार्क्स उतारता है तो मिस सॉ बोलती है कि सीनियर चैन। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद मिले हैं ना। की फीमेल कलीग बोलती है कि डॉक्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। भी सेक्रेटरी जैंग बोलती है कि मिसेस सॉ, तुम कुछ ज्यादा ही फेमस हो, सभी लोग तुम्हें देखना पसंद करते हैं, तुम प्रेसिडेंट के ऊपर डोर डाली हो और डॉक्टर के पीछे भी। तभी उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि तुम कौन सा नर्स बात कर रही हो, वैसे भी सॉ का हस्बैंड है। ये बात सुनते ही जैंग वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर बोलता है कि मैं थोड़ा रिपोर्ट देखूं। फिर बोलता है कि तुम तो शादी कर चुकी हो ना, तुम जब फिजिकल चेकअप करने के लिए तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है, कहाँ पे बताओ। तो मिस सॉ बोलती है कि नहीं, वो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी है, वैसे भी जो मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन है वो कंपनी की वजह से है, तो मैं वही कराने आई हूँ। तभी डॉक्टर चैन उस ईयर के पास जाके बोलता है कि जब तुमने मेरा कन्फेशन को रिजेक्ट किया था तुम्हारे किसी के ऊपर क्रश था। तभी उसकी फीमेल कलीग बोलती है क्या कन्फेशन, क्रश? सॉ अपनी फ्रेंड को मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। तो मिस्टर फू की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड है क्या? तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ के पास जाते हैं, अपना हाथ पकड़ते हैं का और उसको साइड में करते हैं। तो मिसेस सॉ फटाफट हाथ छुड़ा लेती है मिस्टर फू से, बोलती है कि मेरा कोई भी हस्बैंड नहीं है, डॉक्टर चैन ही मेरा बॉस है। मिस सॉ बोलती है कि डॉक्टर चैन है मेरा हाई स्कूल के सीनियर। तभी मिस्टर फू बोलता है कि डॉक्टर होने के बाद भी पेशेंट का इतना क्लोज नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम बॉस हो लेकिन किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
तभी मिस्टर फू बोलता है कि जो रिपोर्ट है मुझे दो। तभी मिसेस सा कुछ नहीं बोल पाती है तो डॉक्टर चैन बोलता है कि अब उसके बॉस से तो एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ पर्सनल बात है जो मैं उसके हस्बैंड से डिस्कस करना चाहता हूँ रिपोर्ट के बारे में। मिस्टर फू को डॉक्टर चैन रिपोर्ट नहीं देता है तो मिस सा बोलती है कि मिस्टर फू हम लोग को और भी मीटिंग अटेंड करना, वो बोलकर अपने हस्बैंड को लेकर चली जाती है। इसके बाद मिस सा जब घर जाती है तो बोलती है कि पता नहीं क्यों मैंने क्या ऑफेंड किया मिस्टर फू को, कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। तो मिस्टर फू उसके पास जाता है बाथटब पहन कर और बोलता है सा मुझे पता मैं ज्यादा हैंडसम हूँ या फिर तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। चैन तो बोलते कि तुम कंपेयर कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ। फिर उसका हाथ पकड़ता है, अपने चेस्ट को पे हाथ रखता है। बात सुनते ही वो अपना हाथ छुड़ा लेती है तो मिस्टर फू अपनी यहाँ कमर पकड़ लेता है और बोलता है, मिस्टर फू बोलता है कि तुमने मेरे संग शादी के कहीं रिग्रेट तो नहीं कर रहे हो ना, और तुम क्या अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के साथ वापस जाना चाहती हो। तो मिस फू बोलती है कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने ऐसा नहीं बोला इसलिए तुम हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक नहीं कर रही हो। तो मिस फू बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम था, मैंने बताया था। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे क्रश के बीच में आ रहा हूँ ना। ये बात सुनते ही मिस फू गुस्सा करती है, मिस्टर फू को थप्पड़ मारती है। सा मिस्टर फू को थप्पड़ मारती है तो मिस्टर फू बोलता है कि रेस्ट करो, वो बोल के बाहर चले जाता है। तो मिस सा बोलती है कि मैंने मिस्टर फू को थप्पड़ मारा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग के बीच में जो भी कुछ था अब सब खत्म हो जाएगा। और बाहर जाने के बाद मिस्टर फू बोलता है कि मैं बचपन से फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है, पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही पैनिक हो गया हूँ, तो लग रहा है कि मेरी चेस्ट में कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डे मैं सा उठती देखती कि उसके बगल में हस्बैंड नहीं है, तो एज यूजुअल की तरह उठती है, कंपनी जाती है, कंपनी में काम कर रही होती है, मीटिंग अटेंड कर रही होती है। तभी उसका फोन बार बार बज रहा होता है तो मिस्टर फू अपनी का फेस देखता है तो फ्रेंड को फोन को ऑफ करती है। फिर भी बार बार मैसेज आ रहा था। तभी उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें इतना फोन का मैसेज कौन कर रहा है, तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं चेक कर रहा है ना। तो मिस सा बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मेरे क्लासमेट है। इस बात पे उसकी फीमेल कलीग फ्रेंड बोलती है कहीं वो हैंडसम डॉक्टर का तो नहीं है ना। तो बोलती है कि हाँ। फिर बोलती है कि खाने पे बुला रहा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि खाने पे बुला रहा है, तुम चली जाओ। ये बात खड़ा होकर मिस्टर फू सुन लेता है। इसके बाद रात में मिसेस सा काम खत्म करने के बाद जैसे जा रही होती है तभी मिस्टर फू आता है, उसको बहुत सारा डॉक्यूमेंट देता है और बोलता है कि तुम इसको एनालाइज करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ओवर टाइम काम करना होगा। ये बोलकर मिस्टर फू वहाँ से चले जाता है। वो अपनी वाइफ को डॉक्टर चैन के साथ डिनर पे नहीं भेजना चाहता था, इसलिए से वो कर रहा था। बाद मिस सा अपना काम खत्म करने के बाद मिस्टर फू को ऑफिस में जाती है तो मिस्टर फू बोलता है कि बैठो, तुम्हारे लिए खाना रखा हूँ। तो मिस सा बोलती है कि जैसे 2 साल पहले मिस्टर फू ने ऐसा ही बात बोला था। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू 2 साल पहले मिस सा को अपने ऑफिस में बुलाया था, तो उसको ब्रदर इन लॉ बुला रही थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारा सिस्टर के साथ अभी तक एंगेज नहीं हुआ, तो मुझे ब्रदर इन लॉ मत बुला। फिर मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी का मार्क्स बहुत अच्छा है, तो तुम क्या मेरे कंपनी में एज ए सिक्योरिटी काम करोगे। तो मिस सा ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। कल मिस्टर फू बोलता है कि मैं फिर इसमें कुछ है क्या। तो मिस सा बोलती है कि नहीं, तुम्हें देखने में मुझे अच्छा लग रहा है। फिर उसको खाने के लिए बोलता है। खाने के बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ को क्लास रियूनियन के लिए लेकर जाता है। तभी मिस्टर फू मन में सोचता है कि इतना लेट हो चुका है कि अभी भी वो डॉक्टर चैन से मिलने के लिए जाने वाली है। तो कार से उतरते वक्त यही बोलती है कि तुम सेफ ड्राइव करना मिस्टर फू। वो उतर कर नीचे जाती है, सामने डॉक्टर चैन रहता है और वो इस साव को देख के बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम खो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लॉबी में वेट कर रहा था, साथ में चलेंगे। उसके हाथ से बैग लेकर से जाने लगता है। ये देखकर मिस्टर फू कुछ ज्यादा जेलस फील करता है और अपनी वाइफ का पीछा करने के लिए वो भी कार से उतर जाता है। इसके बाद डॉक्टर चैन मिस साव से पूछता है कि मिस्टर फू ही तुम्हारा हस्बैंड है ना। मिस साव बोलती है कि तुम्हें पता चल गया। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को बहुत डिफरेंट तरीके से देखती हो, जैसे हम लोग को स्कूल में देखा करती थी। क्या हुआ, वही पर्सन है जिसका तुम्हारे ऊपर क्रश था। तो मिस साव बोलती है कि इतना साल हो गया, अब उसको अभी भी याद किया हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि जिस पर्सन से तुम शादी कर ली तुम उसी से प्यार करती हो ना, पर तुम देखने में बिल्कुल भी अनहैप्पी क्यों दिखती हो। अभी मिस साहब बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर चैन, तुमने इतना कुछ बोला। फिर वो बोल के जाने लगती है। फिर डॉक्टर चैन मिस साहब को बोलता है कि तुम्हें पता था ना कि मैं लॉन्ग टाइम से तुम्हें लाइक करता हूँ, तुमने बोला था कि तुम्हारा किसी और के ऊपर क्रश है, पर तुमने जिस पर्सन के संग शादी की हो तुम उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो। ऐसे पीछे खड़ा होकर मिस्टर फू सुन रहे होते हैं। मुझे ये भी पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। तो मिस साहब बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि कैसा बात नहीं है, अगर मिस्टर फू तुमसे प्यार करता तो अपना शादी को पब्लिक करता। और सबसे बड़ी बात, वो एक तुम्हें बुली कर रही थी, सामने तुम्हारा हस्बैंड खड़ा था और कुछ भी नहीं बोला। मिस साहब बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, मिस्टर फू मेरे साथ बहुत अच्छा है और कोई भी उनकी वाइफ बनना चाहेगी। मिस साहब बोलती है कि सबसे बड़ी बात, हम लोग को मैरिज अलायंस हुआ है, मुझे ये भी पता है कि उसके अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। डॉक्टर चैन बोलता है कि अगर तुमसे वो प्यार नहीं करता तुम क्या मुझे एक और चांस दे सकती हो। कि वो लोग यूनियन में जाते हैं तो कुछ फ्रेंड लोग बोलते हैं कि वैसे भी डॉक्टर चैन तुम्हारा तो क्रश था ना मिस साहब के ऊपर, तुम दोनों साथ में आओ, तो मतलब तुम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। वो लोग इससे बात कर रहे होते हैं तभी इधर से मिस्टर फू आते हैं। तो सभी लोग देख के बोलते हैं कि मिस्टर फू ये तो हमारे स्कूल के सीनियर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मिस्टर फू बोलता है कि एक्चुअली मैं अपनी वाइफ को पिकअप करने के
के लिए आया हूँ। और मिसेस साव का हाथ होल्ड करके सबको दिखाने लगता है। तभी सभी कलीग लोग बोलते हैं, माफ कीजिएगा मिस्टर फू, मैं आपकी वाइफ को लेकर गलत समझ लिया था, ये आपकी वाइफ है, हमें नहीं पता था। अदरवाइज हम लोग मिसेस साव और डॉक्टर चेन के बारे में ऐसा कुछ बात नहीं करते। सभी लोग बैठ के खाना खाकर बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी डॉक्टर चेन का तो क्रश था ना मिसेस साव के ऊपर, तो मिसेस साव ने मिस्टर फू टैंक के संग क्यों शादी कर ली। इसके बाद मिस साव बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलते हैं क्या हुआ, तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो मिस साव बोलती है कि मैं बोलने का मतलब नहीं है। फिर सभी लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर फू टैंक अब तो हमारे स्कूल का सीनियर है ना, फिर उसको वाइन सर्व करता है पीने के लिए। तभी मिस साव बोलती है कि मिस्टर फू को कार ड्राइव करना है, वाइन नहीं पी सकते हो। जैसे ही वाइन पीने के लिए जाती है, डॉक्टर चैन बोलता है कि मिस साव तुम्हें पता ना तुम्हें स्टमक का प्रॉब्लम है, तुम वाइन नहीं पी सकती हो। तभी मिस्टर फू फटाफट ग्लास लेता है, वाइन पी लेता है। फिर डॉक्टर चैन बोलता है कि मिस्टर फू तुम्हें वाइन सर्व करने के लिए कोई और भी चाहिए क्या। तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ को वाइन पी सकता हूँ। तभी मिस साव बोलती है कि डॉक्टर चैन का ये बोलने का मतलब नहीं था। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम इसका साइड लेके क्यों बोल रहे हो, तुम क्या भूल गई हो कि तुम किसकी वाइफ हो, ऐसा लगता है कि तुम चाहती नहीं हो कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो मिस साव बोलती है कि तुम एम्बैरेस फील कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें एम्बैरेस फील करा रहा हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम क्लास न्यूनमी में अपने फर्स्ट लव के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हो। इस बात पे साव को गुस्सा आता है और मिस डॉक्टर चैन उसका पर्स लेता है और मिस साव को हाथ पकड़ता उसे लेके चले जाता है। तो सभी फ्रेंड लोग बातें करने लगते हैं, क्या बात है, एक गर्ल को दो मैन चेस कर रहे हैं और वैसे भी फर्स्ट लव को थोड़ी ना कोई भूल सकता है। बात सुनते ही मिस्टर फू गुस्सा करते हैं, अपनी वाइफ के पीछे जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर चैन मिस साव को लेके जा रहे थे। तभी मिस साव अपना हाथ छुड़ाती है तो मिस्टर फू डॉक्टर चैन के पास जाता है, बोलते है कि हाथ छोड़ो। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि मैं मना करूँ तो मिस्टर फू उसे घूसा मारता है। तो मिस साव बोलती है कि मिस्टर फू तुम किसी को भी ऐसे कैसे मार सकते हो। फिर बोलती है कि सीनियर तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरी वाइफ है, हमारा बिजनेस, तुमसे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर चैन बोलता है कि जब हॉस्पिटल में इसके कलीग इसको बुली करे थे तब तुम कहाँ थे मिस्टर फू। मिस्टर फू ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुछ प्रॉपर्टी तुमसे कोई छीन रहा है, इसलिए तुम अपना ऑनरशिप खाने के लिए तुम इस प्लेस पे आ गए हो। तुम उसको एक्चुअली बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, उसको एज अ प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हो मिस साव को। उसके डॉक्टर चैन को मिस साव बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि अगर तुम इस शादी से अनहैप्पी हो तो मेरे पास चलिए, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये बात सुनते हैं मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता है और हाथ से लेके चले जाता है। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि मुझे पता है मिस साव तुम्हारे लिए मिस्टर फू के पास फीलिंग है, पर वो अपना फीलिंग दिखा नहीं रहा, इसलिए मैंने तुम्हारे हस्बैंड को प्रोवोक किया। बस मैं ये चाहता हूँ कि मिस्टर फू अपना फीलिंग को समझे, इसलिए मैंने सब किया। तुम्हारा हैप्पीनेस चाहता हूँ, बिकॉज जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे नहीं मिला। क्योंकि डॉक्टर चैन स्कूल टाइम में मिसेस साव को प्रपोज किया था पर उसको रिजेक्ट कर दी थी, ये बोल रहे कि उसे किसी और के ऊपर क्रश है। इसी तरफ मिस्टर फू उसको हाथ टानते हुए साव को ले जा रहा था। तभी साव बोलती है कि प्लीज मिस्टर फू तुम काम डाउन हो जाओ। मिस्टर फू मिस साव को कार से लगाता है और बोलता है कि तुम मेरे सामने किसी अनदर मैन को डिफेंड कर रहे हो, मैं कैसे काम डाउन रहूं। उसके बाद साव बोलती है कि मिस्टर फू अपना लूज कर रहा है कंट्रोल और गुस्सा कर रहा है, मुझे देखकर खुशी मिल रही है। मिस्टर फू हमेशा हेल्प किया पब्लिक में या फिर जब भी मुझे जरूरत पड़ा तो मिस्टर फू ने हेल्प किया, लेकिन कोई भी मिस्टर फू की वाइफ होती तो ऐसा वाइफ के तौर पे मिस्टर फू अपना वाइफ को जरूर हेल्प करता, चाहे मैं होती या फिर कोई और गर्ल रहता, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। ये बोल कर उसका फेस टच करती है तो मिस्टर फू उसको किस करने के लिए जाता है तो उसको साइड हटाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि बोलने क्या मतलब है। तो मिस साव बोलती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो अपना फर्स्ट लव की वजह से। तो मिस साव बोलती है कि उससे कोई इसको लेना देना नहीं है। तभी मिस साव बोलती है कि तुम क्या मुझसे प्यार करते हो मिस्टर फू। तो मिस्टर फू कुछ नहीं बोल पाता। तो मिस साव बोलती है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ रहते हो, पॉजिटिवनेस की वजह से तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो। तभी मिस्टर फू फ्लैशबैक में याद करता है कि उसके डैड ने एक ही बात बोला था कि प्यार एक चीप थिंग है, उसको वो हर चीज सिखाते लेकिन प्यार करना नहीं सिखाते। और उसके डैड ने बोला था कि मैरिज एक टूल है, पावरफुल अलायंस के लिए एक लिंक है जिसके से रिसोर्सेज में हेल्प होता है। इस इमोशन को हम लोग प्यार में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो मिस्टर फू के डैड ने यही बोला था कि प्यार क्या होता है, देखो तुम्हारी मॉम ने तो प्यार किया, मुझे छोड़कर चले गया, इसलिए प्यार एक चीप थिंग है, प्यार नहीं होता है और तुम भी किसी से प्यार मत करना। उसके डैड ने ये समझाया था। याद है कि मिस्टर फू बोलता है कि प्यार एक चीप थिंग है। मिस्टर फू बोलता है कि मैं हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ, एक हस्बैंड का ड्यूटी भी पूरा कर सकता हूँ, टेक करूंगा, मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा और तुम्हें क्या चाहिए और मैं सेटिस्फाई करूंगा जो तुम्हें मटेरियल थिंग चाहिए सब चीज के लिए। क्या तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, तुम्हें अनरियलिस्टिक थिंग क्यों चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें दे पाऊंगा। मिस साव बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हें एक ऐसा मैरिज पार्टनर चाहिए जो तुम्हें ये सब मिशन को फुलफिल करेगा, इसलिए मैंने पहले एक्सेप्ट किया था पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं और नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर फू अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे, वहाँ पे मिस ने उसको अपना रेजिग्नेशन वाला लेटर भेजा था। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम क्या सच में मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। वहाँ पर सेक्रेटरी जैंग आता और बोलता है कि मिसेस जैंग आपको मीटिंग रूम में वेट करिए,
अगर आप मिलना नहीं चाहते हो तो मैं मना कर सकती हूँ। इस तरह मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे क्यों इन्फॉर्म कर रही हो, सिक्योरिटी साव कहाँ पे है। तो मिसेस जैंग बोलती है कि हो सकता है कि उन्होंने छुट्टी लिया, अभी तक तो आई नहीं है। तो मिस्टर फू ओके बोलता है और वहाँ से चले जाता है। तभी मिसेस जैंग देखती है कि मिस्टर फू के कंप्यूटर पे ईमेल आया हुआ है साव का रिजाइन का, तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ये कि सेक्रेटरी साव छोड़ के चली जाएगी प्रेसिडेंट जैंग को, तो मैं इसके राइट हैंड बन जाऊंगी और खुश हो जाती है। मिसेस जैंग मिस्टर फू से अप्रोजाई करने के लिए आई थी और ये बोली थी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी, मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था, उनका काबिलियत के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए था। तभी मिस्टर वो बोलता है कि तुम मुझसे अप्रोजाई क्यों कर रही हो, तुम्हें तो मेरी सिक्योरिटी साव से तो मिसेस जैंग बोलती है कि ओके। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेस साव के फोन में ईमेल आ जाता है कि उसका रिजाइन वाला एक्सेप्ट कर लिया है लेटर मिस्टर फू। तो मिस साव बोलती है कि मैं क्या एक्सपेक्ट भी कर सकती हूँ। वहाँ पे मिसेस जैंग आती है और बोलती है कि आज गुड न्यूज है, सिक्योरिटी साव का आज लास्ट डे है हमारा कंपनी में, इसलिए हम लोग को कांग्रेस बोलना चाहिए। तो उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि जैंग तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। तो सिक्योरिटी जैंग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, मिस्टर फू ने मिसेस साव का रिजाइन वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो फीमेल कलीग्स मिस साव से पूछते हैं कि तुमने रिजाइन कर दिया। तो बोलती है कि हाँ। फिर बोलती है कि तुमने क्यों किया। तो सिक्योरिटी जैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स सिक्योरिटी साव कुछ ना कुछ गलत की होगी, प्रेसिडेंट फू इसलिए काम से उसको निकाल रहा है। तो मिस साव बोलती है कि जैंग तुम्हें जो बोलना बोलो, लेकिन मेरे खिलाफ बकवास मत करो। तभी सिक्योरिटी जैंग बोलती है कि सबको पता है कि तुम्हारे अंदर मिस्टर फू के लिए फीलिंग है, पक्का तुम सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होगी। जैसे मिसेस जैंग आती है और सिक्योरिटी को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे रूमर्स फैलाने की। तभी सिक्योरिटी बोलती है कि मिसेस जैंग आपके बारे में साव इतना बुरा भला बोली थी, आप उसका साइड कैसे ले सकते हो। तो मिसेस जैंग बोलती है कि मैंने गलती की, इसलिए मैं खुद पर्सनली आज आई हूँ सिक्योरिटी साव से अप्रोजाई करने के लिए, लेकिन तुम अपनी कलीग के बारे में ऐसे रूमर्स कैसे फैला सकती हो। मिसेस जैंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें काम से रिजाइन करना चाहिए। तभी सिक्योरिटी बोलती है कि सिक्योरिटी साव का रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट खुद अप्रूव किए हैं। तभी तो मिस्टर फू और बोलता है कि मैंने सिक्योरिटी साव का रेजिग्नेशन को अप्रूव नहीं किया हूँ, मैंने मेरा कंप्यूटर सर्च किया है। तो सिक्योरिटी जैंग बोलती है कि हाँ मैंने आपके लिए डिसीजन लिया है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कंप्यूटर को टच करने की। अभी मिसेस जैंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस सिक्योरिटी को इस काम से तुम्हें निकाल देना चाहिए। इस बात पे सिक्योरिटी गुस्सा करती है और जैंग को चला कर बोलती है कि मुझे पर्सनली प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे सब बोलने की। तो जैसे मिस्टर फू बोलते हैं कि मैंने तुम्हें काम इसलिए दिया था क्योंकि सिक्योरिटी साव का तुम्हें जरूरत था। तो मिस साव बोलती है कि मेरी वजह से। वो हाँ बोलता है। फिर फ्लैशबैक में याद करती है मिस साव कि मिस्टर फू ने बोलता है कि तुम्हें तबियत ठीक नहीं है। तो मिस साव ने बोलता है कि मैं काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है। इस बात को लेकर मिस्टर फू बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए सिक्योरिटी जैंग को अपॉइंट किया था क्योंकि तुम दोनों का काम बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए इसलिए। तभी मिस साव मन में सोचती है कि यस प्रेसिडेंट, तुम तो किसी को भी रिप्लेस इजिली कर ही सकते हो ना। तभी मिस्टर फू बोलता है कि सेक्रेटरी जैंग तुमने अपने कलीग के ऊपर सिलेंडर किया, तुमने अपने लाइन भी क्रॉस किया है। मिस्टर फू टर्न होता है मिस साव की तरफ और बोलता है कि कंपनी का तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम कंपनी को, हम लोग को छोड़कर तुम नहीं जा सकती हो। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर फू अगर आप इतनी अच्छी सिक्योरिटी को नहीं रख सकते तो डोंट वरी, मैं ये सब पर्सन को अप्रोच करने में बहुत अच्छी हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं ये सब करने का आपको मौका नहीं दूंगा। उसे तब दिखाया जाता है कि मिस साव होटल में रहती है और बोलती है कि असिस्टेंट में मिस्टर फू के कुछ डॉक्यूमेंट भेज रही हूँ, प्लीज आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मैडम प्लीज मिस्टर फू के पास आप आ जाइए, बार बार वो आपका नाम ले रहा है, अब कुछ ज्यादा ड्रंक हो गया, उनका तबियत ठीक नहीं है। ये बात सुनते ही मिस साव मिस्टर फू के पास चली जाती है। देखती है कि मिस्टर फू पूरा बेड पे सोया हुआ है, उसका तबियत ठीक नहीं है। मिस्टर फू बोल रहा था कि मिस साव तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे पता है तुम मेरे पास जरूर आओगी। इसके बाद मिस साव जाती है मिस्टर फू के पास और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी मिस्टर फू मिस साव को हक कर लेता है। तभी मिस्टर फू हक करके बोलता है कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो मिस साव बोलती है कि तुम्हें फीवर है, हम लोग को हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसको दूर हटाती है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम्हें डिवोर्स चाहिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो मिस साव मिस्टर फू को दूर हटाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। फिर मिस्टर फू अपना सर मिस साव के शोल्डर पर रखता है और बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, इसलिए तुम होटल रूम में रह रही हो मुझे इग्नोर करने के लिए। मिस्टर फू बोलता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो मिस साव बोलती है कि तुम हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे तुम्हारा टेक केयर करेगा डॉक्टर, तुम ठीक हो जाओगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम तो मेरे साथ रहोगी ना। तो मिस साव हाँ बोलती है। इसके बाद मिसेस साव मिस्टर फू को अपने सीनियर डॉक्टर के पास लेके जाती है और बोलती है कि इनको फीवर है, कोई ड्रंक भी नहीं किए हैं। तभी सीनियर डॉक्टर चेक करता और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर फू को ठंड लग गई है। तभी मिसेस साव बोलती है कि बोलने क्या मतलब है। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि मिस्टर फू आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं, हो सकता है कि तुम्हारा हस्बैंड बारिश में भीगा हो या फिर कोल्ड शावर लिया हो। तो हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू जानबूझ के ठंडा पानी से शावर लिए थे अपना तबियत खराब करने के लिए। वो बात याद है कि मिस्टर फू बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद डॉक्टर चैन उसको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन और बोलता है कि तुम्हें आईवी ड्रिप लगाना होगा। उसके बाद मिस्टर फू को जो आईवी ड्रिप लगा हुआ था उससे ब्लड जाने लगता है। तभी सू देखती है और डॉक्टर चैन को बुलाती है और बोलती है कि आईवी ड्रॉप
कब से ब्लड ऊपर जा रहा है। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि 1 मिनट में चेंज कर देता हूँ। तभी मिस्टर फो बोलता है कि जानबूझकर डॉक्टर चैन मुझे हार्म करने के लिए ये सब तो नहीं कर रहा है ना। तो मिस सुमन ने बोलती है कि मिस्टर फो जो इतने बड़े कंपनी का ऑनर है वो ऐसे गुड वे में बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे सेड्यूस कर रहा है। तो इधर से आता है डॉक्टर चैन और बोलता है कि तुम मुझे फ्रेम करने के लिए जानबूझ के अपने आप को हर्ट तो नहीं किया हो ना। इस बात पे मिसेस सॉ बोलती है कि डॉक्टर चैन मिस्टर फो उस काइंड के पर्सन नहीं है कि अपने आप को हार्म करे आपको फ्रेम करने के लिए। तो प्लीज डॉक्टर चैन ये सब बात फ्यूचर में मत कीजिएगा। तो उधर से नर्स आती है और बोलती है कि माफ कीजिएगा डॉक्टर, मैंने इंजेक्शन लगाया, मैं अच्छे से लगा नहीं पाई। तो डॉक्टर बोलता है कि ओके तुम जाओ और मिस्टर फो को मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए अप्रोजाइज करता है। इसके बाद मिस सॉ बोलती है कि मिस्टर फो तुम्हें भूख लगा होगा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो मिस्टर फो उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि वैसे भी हॉस्पिटल का स्मेल अच्छा नहीं होता है, इसको फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाने दो। तो मिस्टर फो मिस सॉ का हाथ छोड़ देता है तो चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर चैन मिस्टर फो से पूछता है, डॉक्टर चैन बोलता है कि मिस्टर फो तुम्हारी वाइफ तो मैं जिस तरह डिफेंड किया मैंने देखा था कि पहले किसी को ऐसे डिफेंड किया। तो मिस्टर फो बोलता है कि मेरी वाइफ है। डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम उसे एज ए टाइटल के तौर पे अपना रखे हुए हो, तुम उसे तो प्यार करते नहीं हो, अगर तुम्हें छोड़ के चली जाएगी तो मिस्टर फो याद आता है कि मिस सॉ ने बोला था कि उसको डिवोर्स दे देगी। तो मिस्टर फो बोलता है कि मेरी वाइफ छोड़ के नहीं जाएगी क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे छोड़ के चली गई थी और मेरे डैड को, तभी से मुझे डर लगा था कि मेरी वाइफ कहीं मुझे छोड़ के ना चले जा। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी वाइफ का 10 दिनों से एक मैन के ऊपर क्रश था, डोंट वरी वो पर्सन मैं नहीं हूँ। तो मिस्टर को बोलते हैं कि तुम्हें पता है पर्सन कौन है। डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम्हें खुद पता करना होगा। तो मिस्टर को बोलता है कि डोंट वरी, मैं अपनी वाइफ को मुझसे किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। उधर से चली आती है मिस साफ खाना लेकर। कभी बोलते है कि तुम क्या बात कर रहे हो। डॉक्टर चैन बोलता है कुछ भी नहीं, तुम रेस्ट करो, वो बोल के चले जाता है। तो मिस्टर फो बोलता है कि डॉक्टर चैन तुम्हारा क्रश नहीं है। तो मिस साहब बोलती है कि तुमने गलत समझा। तो मिस्टर फो बोलता है कि अगर क्रश तुम्हारे पास चले आएगा दोबारा तुम क्या मुझे छोड़ के चली जाओगी। तो मिस साहब बोलती है कि डेफिनेटली नॉट, और वैसे ही तुम क्या भूल गए हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। तो मिस्टर फो बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो लोग घर जाते हैं। तो मिस साहब बोलते हैं कि तुम रेस्ट करो, मुझे जाना होगा। तो मिस्टर फो उसका हाथ पकड़ता है कि तुम कहाँ जाओगे, घर तुम्हारा ही है। तो मिस साहब बोलती है कि भूलो मत, हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। मिस्टर फो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। मिस्टर फो मिस साहब को हक करने के लिए जाता है। तो मिस साहब बोलती है कि तुम्हें क्या करो, तुम दोबारा अनकॉन्शियस हो गए क्या। ओके तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। तो मिस्टर फो उसको बैक हक करता है और उसको पकड़ के किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तभी मिस साहब उसको दूर उठाती है, बोलती है कि हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फो अपनी आपको दोबारा किस करते हैं, दोनों साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस साहब जगती है तो बोलती है कि मैं मिस्टर फो को डिवोर्स देने वाली हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ। वैसे ये सब मिस्टर फो की गलती है, उसका बॉडी इतना अच्छा है कि मैं उसको मना नहीं कर पाती हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर फो अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा था। मिस साहब जाती है मिस्टर फो के पास, उसको डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और बोलती है कि तुम्हें साइन करना होगा। तो मिस्टर फो उस डिवोर्स एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहता था। तो बोलता है कि वैसे भी तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो बहुत ज्यादा गलत होगा, जैसे हम लोग को प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में। तो मिस साहब बोलती है कि तुमने तो देखा ही नहीं, एक बार तुम देख तो लो, अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो मैं लॉयर को बोल को दोबारा बनवा दूंगी। तो मिस्टर फो उसको डॉक्यूमेंट को देखने लगता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो बस इग्नोर करना चाहता था। तो मिस साहब बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम इसमें अपना प्रिंट का मार्क्स दे दो और सिग्नेचर कर दो, फिर मैं ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दूंगी। तो मिस्टर फो उसको मना करना चाहता था। बोलता है कि मेरा तबियत ठीक नहीं है, फीवर के कारण मेरे सर में कुछ ज्यादा चक्कर आ रही है और मुझे लगता है कि मैं शायद लिख भी नहीं पाऊंगा, और सिग्नेचर करने से मना करता है। तभी मिस साहब बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फो उसको अपने लैब से बैठा देता है। तो बोलती है कि तुमने जानबूझ के किया। तो मिस्टर फो बोलता है कि हाँ मैंने जानबूझ के किया। तो मिस्टर फो को देखकर मिस साहब बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे पर्सन हो। तो मिस्टर फो बोलता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना, इसके बाद से तुम मुझे छोड़ा कभी नहीं जाओगी, याद रखना। इसके बाद मिस साहब मिस्टर फो को देखती है और बोलती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें देखी थी तो लगा था कि मैं तुम्हारे साथ पर लाइफ स्पेंड कर दूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे प्यार किए ही नहीं, पर कोई बात नहीं। तभी उसकी मदर कॉल करती है मिस सॉ की। तो बोलती है कि हाँ मदर बोलिए। तो उसकी मदर अपने हस्बैंड के साथ उसको घर बुला रही थी डिनर पे, उसके डैड बुला रहे थे। तो मिस सॉ बोलती है कि डैड क्यों बुला रहे अचानक हम लोग को। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर वापस आ गई है। ये बात सुनते ही मिस सॉ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। इसका नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो अपने हस्बैंड को लेकर अपने घर जा रही थी, आपको ज्यादा नर्वस थी। तो मिस्टर फो बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतना नर्वस क्यों हो। तो मिस सॉ बोलती है कि तुम्हारा फर्स्ट लव वापस आ गया ना, ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में और नहीं रहने वाली। इसके बाद लोग घर जाते हैं तो मिस्टर फो उसका हाथ होल्ड किया हुआ था, तो उधर से मॉम को देखकर वो हाथ छुड़ा लेती है। तो उसकी मदर बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड ने तुम्हें हाथ होल्ड किया था, तुम इतना साई फील क्यों कर रही हो। तो दोबारा मिस्टर फो उसका हाथ देता है तो वो हाथ कर लेता है। मिस्टर फो उसको अंदर लेके जाता है। तो उसके डैड बिजनेस में बात करने लगते हैं। तो मिस्टर फो बोलता है कि डैड मैं अपने वाइफ के साथ घर पे आया हूँ, तो प्लीज हम लोग को टाइम दीजिए। तो उसके डैड बोलते हैं कि ओके। फिर वो बैठे हुए रहते हैं, बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर फो बोलता है कि लिन कहाँ पे है, सॉ की एल्डर सिस्टर। तो लिन थोड़ा सा स्टॉप हो जाती है। तो उसके डैड बोलते
बोलते हैं कि वो अभी अभी वापस आई है, शॉपिंग करने के लिए गई है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी वो शादी से भागकर अपने ट्रू लव को परस्यू करने के लिए गई है, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी ना कि मदर आकी और डैड बात को घुमाने लगते हैं और बात करने लगते हैं। फिर मिस्टर फू अपनी वाइफ का हाथ होल्ड करता है, फिर वो बैठी रहती है, तभी बहुत ज्यादा अनहैप्पी रहती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम अनहैप्पी हो तो हम लोग वापस जा सकते हैं। तब उधर से मेड आती है और बोलती है कि खाना बन गया, आप लोग खाना खा लीजिए। तो मिस साओ अपने मिलने के लिए जाती है और तो उसकी सिस्टर लिन बोलती है कि तुम कैसे कपड़े पहनी हो, देखो मैं तुम्हें बहुत से शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। तभी मिस्टर फू आता है और बोलता है कि मेरी वाइफ कैसे भी कपड़े पहने सब में अच्छी लगती है। तो देर में बातें करने लगता है लिन और मिस्टर फू। तभी मिस साओ मन में सोचती है कि दोनों चार्जर सोई ठाते, ऐसा लगता है कि मैं आउटसाइडर हूँ। तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ को हक करता है, बोलते है कि चलो खाने के लिए। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि मेरे साथ खाएगी। तभी साओ की मदर मिस्टर फू को सी फूड देती है खाने के लिए। तो साओ बोलती है कि मदर मिस्टर फू को कोल्ड हो गया, ये सी फूड नहीं खा सकते हैं। वो हाथ छोड़ देती है जो हाथ होल्ड की हुई थी। तभी ये बात सुनकर साओ की मदर बहुत खुश होती है कि तुम अपने हस्बैंड को केयर कर रही हो। साओ की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम एक वुमेन हो, तुम्हें अपने हस्बैंड का उसे खाने पीने का ध्यान तो रखना ही चाहिए। इस बात पे अपनी मॉम को देखने लगती है। तो साओ की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों का बेबी कर लेना चाहिए। तभी मिस्टर फू मन में बोलता है कि इसीलिए आपकी फैमिली उसको मेडिसिन दे रहे थे, इसको प्रेशर दे रहे थे बेबी करने के लिए। तब लिन गुस्सा करती है और बोलती है कि साओ तो मुझे बताओ, तुम क्या पीपल लोग को सर्व करने के लिए बनी हो? ऑफिस में सिक्योरिटी काम करती हो और घर में उसका नैनी वाला काम करती हो? तुम क्या लाइफ टाइम तक एक हाउस वाइफ बन के रहना चाहती हो? के बाद में साओ बोलती है कि नहीं, मुझे एज ए सिक्योरिटी काम पसंद है और घर में हम लोग दूसरे का टेक केयर करते हैं। तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता और बोलता है कि हम लोग का बिजनेस है, तुम इंटरफेयर ना करो। इसके लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वो वापस जा रहे थे, तभी साओ की मदर उसको बुलाती है, उसको कुछ मेडिसिन देती है और बोलती है कि मेडिसिन से तुम लोग को अंदर कुछ ज्यादा एनर्जी आएगा, तुम लोग बेबी कर सकती हो। तो मिस साओ कुछ नहीं बोलती है और मेडिसिन लेके बाहर जाती है। तो मिस्टर फू उसे वो लेने वाला था। तो मिस साओ बोलती है कि नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ? तो मिस साओ बोलती है कुछ भी नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या मुझे स्टूपिड बना रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ? कभी उधर की इसकी सिस्टर आती है लिन और साओ को बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद है तुम इसको डिवोर्स दे दो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो? तो मिस साओ बोलती है कि मैं कुछ गलत भी तो नहीं बोल रही हूँ। मिस्टर फू अपनी बात को होल्ड करता और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ के सामने ऐसा नॉनसेंस बातें मत करो और अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। नेक्स्ट डे मिस साओ जा रही थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो मिस साओ बोलती है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मेरी वाइफ को ये ऐसा बात बोल रही थी डिवोर्स के बारे में, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे भी कुछ सामान खरीदना है और वो अपनी वाइफ के साथ जाने लगता है। फिर उसके सिस्टर अपनी सिस्टर को आगे बुलाती है बैठने के लिए, लेकिन मिस्टर फू अपनी वाइफ को पकड़कर उसको पीछे बैठने के लिए बोलता है। उसके बाद मिस लिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर फू, हम लोग के साथ क्या करने के लिए आए हो? मिस्टर फू बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को कंप्लेंट देने के लिए आया हूँ। तो मिस लिन बोलती है कि मेरी सिस्टर है। तभी मिस्टर फू के फोन में मैसेज आता है कि उसको प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ काम है, कंपनी जाना होगा। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे कंपनी जाना होगा। तो मिस और उसकी वाइफ को भी देखता है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ ओके जाओ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तो मिस साओ बोलती है कि ओके सेफ जर्नी। मिस्टर फू कार से उतर जाता है। इसके बाद मिस अपने सिस्टर के साथ कैफे में जाती है, वहाँ पे खाती है और बोलती है कि मुझे माफ करना साओ, अगर मैं वेडिंग से नहीं भागी होती तो मैं मिस्टर फू के संग शादी नहीं करना होता। तो मिस साओ बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं हम लोग का वेडिंग हो गया ना, इतना ही काफी है। हम उससे प्यार करें ना करें डजंट मैटर, और जब भी मुझे जरूरत पड़ता है वो हमेशा हेल्प करता है, इतना ही काफी है। उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारा मैरिज लाइफ कैसा चल रहा है? तभी मिस साओ बोलती है कि मुझे रिस्पेक्ट करता है और आउटसाइडर से मुझे डिफेंड करता है और हम लोग एक दूसरे को टेक केयर करते हैं और मेरा लाइफ कंफर्टेबल चल रहा है उसके साथ। तो लिन बोलती है कि तुम उसका इतना तारीफ कर रही हो, इतना प्रेज के लायक है क्या? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? तुम तो मुझे कभी ऐसा प्रेज नहीं किया, क्या हुआ बेड में बहुत अच्छा है क्या? तो साओ बोलती है कि सिस्टर अभी क्या बोल रहे हो? इसका उसकी सिस्टर बोलती है कि ओके मैं और नहीं पूछूंगी। फिर मिस साओ बोलती है कि सिस्टर मिस्टर फू के बारे में तुम क्या सोचते हो? इस बात पे उसकी सिस्टर लिन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फू अच्छे पर्सन है, लेकिन मैं उस पर्सन को डेट नहीं कर सकती ना, उसके साथ शादी कर सकती हूँ। तभी बोलती है एक मिनट साओ, तुम्हारा तो कॉलेज टाइम में एक मैन के ऊपर क्रश था ना, बॉय के ऊपर, वो बॉय कौन है? कहीं मिस्टर फू तो नहीं है ना? वो मिस्टर फू ही है ना, क्योंकि वो साई फील कर रही थी। तो साओ बोलती है कि सिस्टर प्लीज इसके बारे में मिस्टर फू को मत बताइएगा, कुछ ज्यादा ऑकवर्ड होगा। तो लिन बोलती है क्योंकि बाबा नहीं बताऊंगी, और वो अपनी सिस्टर को ये भी बताती है कि उसका मिस्टर फू के ऊपर कभी क्रश था ही नहीं। साओ थोड़ा सा टैक्स फील करती है। इसके बाद मिस लिन अपनी सिस्टर के एक गिफ्ट बाय करती है। इसके बाद मिस साओ वो गिफ्ट नहीं रहती है और मिस्टर फू बिजनेस ट्रिप को लेकर अनदर सिटी गया हुआ था। इसके बाद मिस साओ बैठी हुई थी और बोल रही थी कि मिस्टर फू के हार्ट में तो मैं हूँ नहीं, मैं कुछ भी चीज दूंगी वो एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, छोड़ ही दो। इसके बाद मिस्टर फू अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि बिजनेस ट्रिप पे होता है ना, तो बार बार अपना फोन चेक करता है। उसकी वाइफ उसको मैसेज नहीं की थी तो सोचता है कि वो कर देगा, और जैसे ही मैसेज करता है और सेंड करने के लिए जाता है फिर उसको डिलीट कर देता है। फिर बोलता है कि मिस साओ ऐसा लगता है कि तुम मैं थोड़ा भी केयर नहीं करती हो। इसके बाद
बाद मिस्टर फू सोशल इंगेज के लिए अपने फ्रेंड लोग के साथ आर्म में एंजॉय कर रहा होता है। उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि वैसे भी यहाँ पे चाइना में थोड़ा और टाइम स्पेंड कर देता हूँ। वैसे भी मिस्टर फू, मैंने सुना है कि आपकी तो ब्यूटीफुल वाइफ है ना, वो आपको तो घर पे वेट कर रही होगी ना, आप ज्यादा टाइम बिजनेस ट्रिप पे मत लगाइए। एक और फ्रेंड बोलता है कि मेरी वाइफ भी सेम है, दिन भर में 3 बार कॉल करती है और पूछती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खाया कि नहीं खाया, मैं किसके साथ हूँ, एवरीथिंग। कभी कभी तो कुछ ज्यादा अनोइंग लगता है, पर जो भी कुछ है मुझे अच्छा लगता है। सुनते ही मिस्टर फू अपना फोन चेक करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसको मैसेज नहीं की थी और बाकी जितना भी उसके साथ फ्रेंड रहता है सभी उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ कॉल कर करके उसको अपने घर बुला लेती है। कब मिस्टर फू अपने फ्रेंडों को बोलता है कि उससे कुछ अर्जेंट है, उसको वापस जाना को बोल के जाने लगता है। तभी असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सर आपको मिस्टर स्मिथ के साथ मीटिंग है। तो मिस्टर फू बोलता है कि कैंसिल कर दो। वो बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ मिस साव को दिखाया जाता है, अपना फोन चेक कर रही होती है और बोलती है कि मिस्टर फू मुझे रिप्लाई नहीं किया, ऐसा लगता है कि मेरे बिना मिस्टर फू बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। फिर वो भी इग्नोर करती है। तभी अचानक दरवाजा नॉक होता है तो देखती है कि मिस्टर फू आ रहे हैं। तो मिस साव बोलती है कि तुम तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे ना, अचानक तुम कैसे आ गए। कि मिस्टर फू अपनी वाइफ को पकड़ता है, किस करने लगता है। मिस्टर फू बोलता है कि 7 डे 168 आवर, क्या तुम्हारा फोन टूट चुका है साव? अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो तुम क्या अकेले कुछ ज्यादा खुशी हो क्या? सचमुच तुम क्या चाहती हो कि मैं वापस तुम्हारे पास ना आऊँ? तो मिस साव बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो मिस्टर फू बोलता है कि इसका मतलब तुम मुझे मिस कर रही थी। मिस्टर फू बोलता है ऑनेस्ट होने के लिए। तो मिस साव कुछ नहीं बोलती। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम मुझे मिस कर दे तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम मैसेज नहीं की तो कोई बात नहीं, तुम मुझे कॉल भी तो कर सकती कि ना मिस करती हो। तो मिस साव बोलती है कि मुझे डर लग रहा था कहीं मैं तुम्हें बॉदर ना करूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा था कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो या फिर तुम अपने हस्बैंड का थोड़ा भी केयर करती ही नहीं हो। मिस्टर फू बोलता है कि मिसेस फू, क्या मैं तुम्हारे नजर में इतना अनइम्पोर्टेंट पर्सन हूँ क्या? तो मिस साव बोलती है कि मिस्टर फू हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, डोंट वरी, मैं कभी भी तुम्हारे साथ तो डिवोर्स एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा। बोलकर अपनी बात को बेड पर सुलाता है। तब मिस्टर फू अपने आप को किस करता है और किस करते हुए सोफा पर सुलाता है। तभी वो गिफ्ट खुल जाता है, उसमें सेक्सी वाला ड्रेस था। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने खरीदा है? तो मिस साव बोलती है कि नहीं, किसी और ने करता है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि हम लोग यूज करेंगे। अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। स्पेंड करने के बाद वो अपनी वाइफ को कैरी करता है और बैठाता है। वही पास्ता बनाया हुआ था। तो मिस साव बोलती है कि मैं बिल्कुल भी ये पास्ता तो नहीं खाऊंगी कि जब भी हम लोग साथ में नाइट स्पेंड करते हैं मिस्टर फू एवरी ब्रेकफास्ट मुझे यही बना के देता है। साव बोलती है कि मिस्टर फू ये मेरी सिस्टर का फेवरेट खाना है, तुम क्यों इसको बनवाते हो? मिस्टर फू बोलता है कि तो तुम्हारा फेवरेट है ना, क्योंकि जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तो तुमने फर्स्ट टाइम पास्ता ही ऑर्डर किया था, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया करता था। तो साव बोलती है कि मुझे पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर फू बोलता है कि हमेशा तुम्हारे हिसाब से मैं हर चीज बनाया करता था, मुझे माफ करना, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें जो पसंद होगा मैं वही बनाया करूंगा। मिस साव बोलती है क्या मैंने मिस्टर फू को गलत समझा? फिर पूछती है मिस्टर फू तुम्हारे अंदर मेरी सिस्टर के लिए कोई फीलिंग है क्या? मिस्टर फू बोलता है कि आज तक मेरे अंदर किसी भी वुमेन को लेकर कोई फीलिंग है ही नहीं। मिस्टर फू रिंग निकालता है, अपनी वाइफ को पहनाता है और बोलता है कि मुझे प्यार कैसे करते ये तो नहीं आता है, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर मैं ये नहीं बोल लगता हूँ कि मैं प्यार कर नहीं सकता, मैं तुमसे प्यार करूंगा, मुझे बताना है कि प्यार कैसे किया जाता है, मैं सब सीख लूंगा, तुम्हारे लिए ये भी करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम मुझे क्या एक और चांस दोगी? ये बात सुनकर मिस साव इमोशनल होती है और मिस्टर फू को हक कर लेती है। बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। मिस्टर फू बोलता है कि मिसेस फू अपना प्रॉमिस याद रखना। तो मिस साव ओके बोलती है। इसके बाद मिस्टर फू कंपनी में काम कर रहे होते तभी वहाँ पे मिस साव चली जाती है डॉक्यूमेंट देने के लिए। तो मिस साव अपनी वाइफ को लैब से बैठा देता है, उसके साथ रोमांस करना चाहता था। तो मिस साव बोलती है कि हम लोग वर्किंग प्लेस पे ये सब नहीं कर सकते। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि डोंट वरी, यहाँ पे कोई नहीं आएगा और तुम मेरी वाइफ हो, इसमें गलती क्या? अपने आप को किस करता है। फिर वो लोग दूसरे को किस कर रहे होते हैं और अच्छा खासा फाइंस कर रहे होते हैं। तब इधर से मिस्टर फू कजन चले आता है और बोलता है कि ओ नो, सिक्योरिटी के साथ तुम क्या कर रहे हो मिस्टर फू? तो मिस्टर फू बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिस साव सिर्फ वो कजन को देखती है तो कजन बोलता है कि मैं तुम लोग को गलत टाइम पर आकर डिस्टर्ब कर दिया। साव बोलती है कि ये ऑफिस में ये सब बात मत करो और मिस्टर फू को आय बोलकर से चली जाती है। फिर मिस्टर फू का कजन बोलता है कि ऐसा लगता है मिस्टर फू तुम अपनी मिस्ट्रेस को रखे हुए लेकिन सिक्योरिटी साथ है कुछ ज्यादा ओल्ड फैशन है, तुम्हें कोई अच्छी नहीं मिली मिस्ट्रेस रखने के लिए? मिस्टर फू बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। तो उसका कजन बोलता है कि डोंट वरी, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें अगर काम सीखना है तो मेरी असिस्टेंट साव के अंडर में रह के काम सीखना होगा। तो उसका कजन तो मना करता है लेकिन मिस्टर फू को इंसिस्ट करने पर वो एग्री हो जाता है। इसके बाद मिस साव के पास जाता है और बोलता है कि मेरे फादर ने बोला तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तो मिस साव बोलती है कि ओके, तुम्हें पहले पंक्चुअल होना होगा, टाइम को लेकर डिसिप्लिन होना होगा और काम को में लेजी नहीं करना होगा। इसके बाद मिसेस साव उसके कजन को बहुत सारा काम देती है करने के लिए और डॉक्यूमेंट उठाते उठाते थक जाता है बेचारा और काम तो करने से दूर ही भागता है। तो जब मीटिंग जाता है तो उसको प्रेजेंटेशन देना था तो वो बनाया ही नहीं था। तभी वहाँ पे मिस साव प्रेजेंटेशन देती है और कजन का दिया हुआ काम वो खुद करती है। इसके बाद मिस्टर का जो कजन होता है रात भर बैठ के काम कर रहा होता है, तभी वो इंस्टेंट नूडल खा रहा होता है तो मिस साव जाती है उसको देती है खाने के लिए। फिर खाना खाता है, खाना खाने के बाद कदम करने का जा रहा था तो मिस साव को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो मिस साव बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है, मैं खुद का कार है। वो
वो बोलकर दौड़ते हुए कार के पास जाती है। तभी मिस्टर फू उसे कार के अंदर लेता है और बोलता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, फिर भी हम लोग को कार में चुप चुप कर मिलना पड़ता है क्योंकि हम लोग अभी तक अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किया, इसलिए उन दोनों का क्लोज कर उसका कजन कुछ और समझ लेता है कि सिक्योरिटी साव किसी और ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस है। उसका फोटो क्लिक कर लेता है और नेक्स्ट डे मिसेस साव इसमें रहती है तो मिस्टर फू अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मुझे पता है मेरा कजन तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया पूरा एरर था, तुम्हें सारा काम करना पड़ा। तो मिस साव बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब मैं तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारे कजन को टेस्ट कर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जैसे असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस सिक्योरिटी साव के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल रहा है। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो सभी लोग बातें करने लगता है कि हम लोगों को लगा था कि सिक्योरिटी साव अपने काबिलियत के ऊपर चीज करे, पर मुझे नहीं पता था कि किसी और की मिस्ट्रेस है। ये बात सुनकर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि सब कुछ पता करने के लिए कि ये रूमर्स कौन फैलाया है। और दूसरी तरफ साव जा रही थी तभी मिस्टर फू का कजन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम किसी और की मिस्ट्रेस है, मुझे पता है, क्या हुआ तुम्हारा ट्रू फेस मैंने रिवील कर दिया ना। तभी साव बोलते है कि मुंह बंद करो अपना। तो बोलते है कि डोंट वरी, मेरा ब्रदर भी तुम्हें डंप कर देगा क्योंकि वो शादीशुदा है ऑलरेडी। ये बात सुनते ही मिस साव गुस्सा करते बोलते कि तुमने किया। तो गुस्सा कजन बोलता है कि हाँ मैंने किया। उसको थप्पड़ मारती है और अंदर लेके जाती है और बोलती है कि एक्सप्लेन करो। तो असिस्टेंट आता है और बोलता है कि सिक्योरिटी सैन ने ये सब किया है क्योंकि ऑडिटर में चेक किया, इसने ही रूमर्स फैलाया है। तो मिस्टर फू अपने कजन पे गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने सिक्योरिटी सैन के साथ मिलकर सिक्योरिटी सॉ के बारे में इतना सारा रूमर्स फैलाया है। सैन बोलती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, देखो ये फोटो देखो, ये रूमर्स नहीं है, किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस है। तभी मिस्टर साव बोलता है कि मैं अगर अपनी वाइफ को के बाद पिकअप करने के लिए आया हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मिसेस साव मिस्टर फू की वाइफ है, लीगली वाइफ है। यहाँ तक उसका कजन भी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद मिस्टर फू मिस सैंग को काम से फायर कर देता है। सैंग बोलती है कि वैसे भी ये तुम्हारी वाइफ है, रूमर्स में तो क्या हुआ, तुम मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुमने लास्ट टाइम काम से क्यों नहीं फायर किया गया था। तो सिक्योरिटी सैंग बोलती है क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है इसीलिए। मिस्टर फू बोलता है कि गलत बोल रहे हो, मिसेस आना बड़ा था कि तुम्हें काम से ना निकाले, इसलिए मैंने तुम्हें काम से नहीं निकाला था। बात सुनकर सिक्योरिटी सैंग से अप्रोजाई करती है। तुम्हें साफ बोलती है कि तुम्हें अप्रोजाई करने का जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती थी कि तुम और तुम्हारा फैमिली अच्छी तरीके से लाइफ जिए क्योंकि तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसलिए सिक्योरिटी सैंग सॉरी बोलकर चली जाती है। फिर मिस्टर फू अपने कजन पे गुस्सा करने लगता है तो कजन बोलता है कि मुझे माफ करना कि उसका कजन भी साफ को लाइक करने लगा था। तो मिस्टर फू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना, मैं लास्ट वार्निंग है। फिर कजन बोलता है कि डोंट वरी ब्रदर, वैसे भी सिस्टर इन लॉ का जब उसका क्रश आ जाएगा तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी, तब मैं देखूंगा। और दूसरी तरफ सिर्फ वो अपनी वाइफ के लिए पॉलिश बनाता है तो खाती है, बोलती है कि टेस्टी है। और वो सभी में मिसेस साव को कॉन्वेंस बोल रहा था क्योंकि वो मिस्टर फू की वाइफ है इसलिए। नेक्स्ट डे मिसेस मिस्टर फू के साथ ऑफिस में जाती है तो सभी लोग फ्लावर देके वेलकम करते हैं। इसके बाद मिसेस साव काम कर रही होती है तो मिस्टर फू उसको कभी कल कोट देने के लिए आता है, ब्रेकफास्ट देने के लिए आता है, उसके साथ काम करने के लिए आता है। तो मिस साव थोड़ा तंग हो जाती है। इसके बाद ऑफिस के अंदर जाती है तो मिस्टर फू अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी उसके डैडी से कॉल करते हैं तो वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके डैड बोलते हैं कि इमीडिएटली घर आ जाओ, और फैमिली बैंकक्रप्ट होने वाला है। इसको तो घर जाती है तो उसके डैड बोलते हैं कि मिस्टर फू को बोलो हमारे कंपनी में फंडिंग देने के लिए। तो मिस साव बोलती है कि पहले मुझे एनालाइज करना होगा एज ए सिक्योरिटी के तौर पे, इसके बाद ही मैं मिस्टर फू को बोलूंगी। तो डैड गुस्सा करते उसको चाटा भी मारते हैं। इसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए जाता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं बताती है, लेकिन असिस्टेंट बता देता है कि साव फैमिली बैंकक्रप्ट होने वाला है और मैडम के डैड बोल रहे थे उनके कंपनी में फंडिंग देने के लिए। तो मिस्टर फू अपनी वाइफ को खाने पे लेके जाता है और पूछता है क्या हुआ, तुम मेरी वाइफ हो, हम लोग अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर दूंगी और साव फैमिली को बैंकक्रप्ट से कैसे बचाना है मुझे पता है। जो फू बोलता है कहीं मैं एक फेलियर हस्बैंड तो नहीं हूं ना, क्योंकि मैं तुम्हारा टेक केयर नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारे फैमिली का सिचुएशन के बारे में जब जानता भी नहीं हो। तो मुझसे साव बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। तो लोग घर जाते हैं जहाँ पे साव फंडिंग देने से अपने डैड को मना करते हैं और बोलता है कि मुझे कैसे इस बैंकक्रप्ट से बचाना है साव कंपनी को मुझे पता है। तो उसके डैड पे ट्रस्ट नहीं करता, गुस्सा करते। तो लोग जैसे ही कैफे से बाहर निकलते तो बहुत सारे रिपोर्टर लोग उनसे क्वेश्चन पूछने लगता है कि मिस्टर फू और मिसेस साव आप दोनों का मैरिज क्या इंटरेस्ट के लिए हुआ था। तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ का सभी के सामने हाथ होल्ड करता है और बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ शादी किया हूँ, कोई भी इंटरेस्ट को लेकर नहीं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी वाइफ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो सुनकर मिस साव बहुत खुश हो जाती है कि मिस्टर फू ने उसको अपना लव कन्फेस किया। और दूसरी तरफ वो जब घर जाती है तो उसके सिस्टर बोलते हैं कि तुम्हारा डैड तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, मैं उनको बोलूंगा तुम्हें अप्रोजाइज करने के लिए। तो मिस साव बोलती है कि मैं इसका यूज टू। तभी उसका हस्बैंड जाता है, उसके पीछे से बैकअप करता है या वो कंफर्ट देता है। इसके बाद फिर साव वो डैडी देखता है जिसमें साव का 10 साल का क्रश रहता है। वो खोलना चाहता था लेकिन मिस साव चली आती है तो मिस्टर फू अपने आप को हक करता है, डैडी रहने देती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा लगता है कि इन पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मिस साव अपने हस्बैंड को लैब से बैठते हैं, बोलती है कि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिस्टर फू का कजन ब्रदर कॉल करता है तो मिस साव बोलती है कि तुम अभी तक उसके साथ
रख क्यों रखी हो? तो मिस साहब बोलती है मैं उसकी सिस्टर ही लॉर्न है इसलिए। इसके बाद फोन पिकअप करता है मिस्टर फो। तो उसका कजन बोलता है कि मिस साहब तुम कब मेरे ब्रदर को डिवोर्स दोगे? मैं तुम्हें परसों करना चाहता हूँ, तुम बहुत अच्छी गर्ल हो। ये बात सुनते हैं मिस्टर फो बोलता है क्या डिवोर्स, और फोन कट कर देता है, अपने आप को किस करने लगता है और नाइट स्पेंड करता है। उसके बाद मिस्टर फो वाइफ को देखता है और बोलता है कि हमेशा तुम्हारे साथ इतना पर्सन क्यों रहते हैं? फिर दोबारा किस करता है। तो मिस साहब बोलती है कि जब से क्रश करने पता चला है मिस्टर फो कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है। तो मिस साहब बोलती है कि नहीं मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे कल कंपनी में जाना है। तो मिस्टर फो बोलता है कि हाँ वैसे भी है, इसमें घर का काम करते घर पे मैं टेक केयर करती है। मिस्टर फो बोलता है कि हम लोग बेबी करेंगे। तो मिस साहब बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर फो, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो मिस्टर फो बोलता है कि मुझे तुमसे डर लग रहा है, कहीं मुझे तुम छोड़ के नहीं चली जाओ। मिस्टर फो बोलता है कि तुम्हें जानना है ना कि वो पर्सन कौन है जिससे मैं 10 साल से प्यार करती थी? तो उसको डैडी रहता है। तो पता चलता है कोई और पर्सन नहीं मिस्टर फो ही है। वो बोलते हैं क्या तुम्हारा मेरे ऊपर 10 साल से क्रश था? और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी वाइफ के साथ उसी प्लेस पे जाता है जो वो फर्स्ट टाइम वो लोग वहाँ पे मिले थे। तो मिस्टर फो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें 10 साल तक वेट करा है, मुझे माफ करना। तो मिस साहब बोलती है कि तुम्हें सॉरी फील करने का जरूरत नहीं है। फिर वो अपने हस्बैंड को हक करती है, वो दोनों साथ में हैप्पीली रहने लगते हैं। ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोग को ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स से बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।